बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने आज वापसी पे उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो तकरीबन 1 साल से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। मुझे तो हर तरीके से रास्ते से हटाने के लिए पहले तो मुझ पे हमला किया गया, फिर मुझे जुडिशल कमीशन में घेर के मारने की कोशिश की गई, फिर मेरे पे 150 मुकदमात कर दिए गए, फिर अभी नैब का मुकदमा कर दिया गया है। तो ये मुझे सिर्फ अंगेज करने के लिए किया गया है, क्योंकि इनके मुकदमात की हैसियत और मुकदमात बनाने का तरीक़ाकार आप सबको पता है कि किस तरह बनाए जाते हैं, और किस तरह एक ही दिन में 15-15 मुकदमे बना दिए गए, और जिस तरह फिर मेरी पार्टी को 25 मई 2022 से जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया, एक बाकायदा एक प्री प्लान मनसूबा, और वो कह नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लू प्रिंट बनाया गया था जब मुझे इक़्तिदार से लादा किया गया था। तो 25 मई को आपको याद होगा कि वही आईजी और सीसीपी और लाहौर ने जिस तरह जुल्म सितम किया था औरतों पे, बच्चों पे, और जिस तरह को उनको मतलब के चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जी की थी, तो यही चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि ये करेंगे। मुझे पता था, वो कह रहे थे कि मुझे पता था कि ये चीज़ें करेंगे। और फिर जो जब आपको याद होगा कि मैं तो हाई कोर्ट में बाकायदा ज़मानत के लेने के लिए गया था, और जहाँ फिंगरप्रिंट्स होते हैं या पता नहीं बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, वहाँ उस कमरे में बैठा हुआ था। और मेरे सामने जो कुछ आप वीडियो पे देख सकते हैं, जिस तरह मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने रेंजर ने मतलब कि रेंजर ने कैसे दरवाज़ा तोड़ा, कैसे खिड़कियाँ तोड़ी, और कैसे फिर मुझे मतलब पकड़ा गया, मुझे डंडा मारा गया, और मुझे डंडा मार के मुझे गरबान से पकड़ के कसीर के ले जा रहे थे। तो ज़ाहिर है उसका रद्द-ए-अमल आना था। तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि वो जाके फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमला करें। मैंने इतना ही कहा हुआ था कि आप अगर कोई ऐसी बात होती है तो ज़ाहिर बात है फ़ौजियों ने उठाया ना, फ़ौजी है यानी कि रेंजर फ़ौजी होते हैं। आप जो मर्ज़ी कहें उनको, वो फ़ौजियों ने उठाया, और उस जगह से उठाया जहाँ के वो उठा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद उनका रद्द-ए-अमल तो आना था। अब रद्द-ए-अमल आने के लिए ये भी एक प्रोग्राम था कि 9 मई का वाक़या अमेरिका में, मैं कह रहा हूँ 9 मई का वाक़या 9 जो है वो अमेरिका में हुआ, 9 जो है एक लंदन में हुआ। तो फिर आज पाकिस्तान में भी उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मतलब कि डे मखसूस किया हुआ था। उस पे जब उन्होंने कार्रवाई की तो फिर लाज़मी बात है लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। उस रद्द-ए-अमल की आड़ में फिर जो प्री प्लान मनसूबा बनाया गया था, उन की आड़ में फिर वो इंस्टॉलेशन को और कोर कमांडर हाउस को और दूसरी तीसरी जगह को जलाया गया। तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैं तो मतलब कि उस वक़्त मतलब कि रेस्ट हुआ हुआ था, यानी कि मुझे रेस्ट करके किसी नामालूम जगह पे रखा हुआ था। मुझे तो कोई, मेरे पास तो फ़ोन भी ले लिए गए थे, मेरे पास तो कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था। मुझे ना कोई उस दौरान कोई मिलने आया। तो उसके दौरान जो कुछ हुआ वो आपके सामने। उसके बाद आपको ज़ाहिर है एकदम फिर 10 दिन के बाद इनको याद आई, फिर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन डिसमेंटल शुरू हो गया। तो वो आपको पता कि हर एक बंदे को उन्होंने पकड़ा, मेरी पूरी लीडरशिप को पकड़ लिया, फिर दूसरी टेक की लीडरशिप को पकड़ लिया, फिर तीसरी लीडरशिप को पकड़ लिया। फिर जो जुल्म सितम और चादर और चार दीवारी की खिलाफवर्जी की गई, वो दुनिया की तारीख में औरतों के साथ जुल्म नहीं हुआ जो जुल्म पाकिस्तान पीटीआई पे हुआ। वो आपके सामने है, जो कुछ है वो आपके सामने। अभी तक मेरे 15,000 कारकुन जो है ना वो जेलों में हैं। और जिस तरह के फिर मतलब कि एक कुर्सी, 3 कुर्सियाँ लगवाई गई थी, जो भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हमने पीटीआई छोड़ दी है, वो पीटीआई छोड़ दी, वो पाक साफ़ हो जाता था। जो रह गया है वो मतलब कि उनको उनको मज़ीद बल्कि तंग किया जा रहा है, बल्कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बल्कि उनको सिगरेट तक उनके जिस्मों पे लगाए जा रहे हैं कि आप पीटीआई को छोड़ें। क्योंकि ये मसला ये है कि पीटीआई को इसलिए छुड़ाना चाहते हैं कि मुझसे ये -1 करवाना चाहते हैं, ताकि मेरी पूरी पार्टी जो है वो कह दे कि हम इमरान खान साहब के साथ चल नहीं सकते। वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा मनसूबा था जो कोई आपके सामने आ गया। इसमें तो कोई ढकी कोई फाज नहीं। और फिर जो कंपेन जो मीडिया पे चलाई जा रही है मेरे खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ और मेरी पार्टी के खिलाफ, जो बंदे जो बाहर उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जी इमरान खान तो बड़ा फलाना है, इमरान खान तो की ज़िद की वजह से ये
हो रहा है, इमरान खान तो ये कर दिया है, इमरान खान तो वो, क्योंकि एक बाकायदा प्लान के तहत ये जो साल से कंट्रोल हो रही है, मीडिया आपके सामने है। और जिस तरह के फिर जुल्म सितम मेरे पार्टी के लायल लोगों के से किया जा रहा है, सलीम जोड़ा साहब हैं गुजरात के, उनको यानी कि मौत के मुंह में है, तो उनको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो वो कहता है मुझे गोली मार दो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। यास्मीन राशिद जो कि कैंसर की मरीज़ है, उसको कहते हैं, उस आज़ाद मतलब कि और लोगों को वो मेरे चीमा साहब हैं जो गवर्नर रहे हैं कुछ अर्सा, उन्होंने भी कहा मुझे गोली मार दो, मैं मतलब कि पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। तो इस ये बाउंस बैक हो गया इनके लिए। अब ये मुझे मतलब कि हर तरीके से कारण करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने है जो कंपेन चल रही है, आपके सामने है। कभी मेरे घरेलू हालात को ले आते हैं, कभी मुझे मानिसवान कर देते हैं, कभी मुझे मिलिट्री कोर्स में घसीट रहे हैं, कभी मुझे ये सब ड्रामा कर रहे हैं जो को पीटीआई पे जो माफिया के एजेंट हैं, माफिया के चैनल हैं, माफिया के एंकर हैं, वो बाकायदा तौर पर चैनल सुबह से लेकर यही कह रहे हैं जी पीटीआई ख़त्म हो गई है, पीटीआई डिसमेंटल हो गया है, पीटीआई के लोग छोड़ गए हैं, पीटीआई का ये हो गया है, पीटीआई का वो हो गया है, पीटीआई का फलान हो गया है। ये आपके सामने है, पूरा दिन यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई रिटर्न बैक करेगी, और जो छोड़ के गए उनकी जगह बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मुझे मतलब कि मुझसे रब्ते कर रहे हैं। अब आज मुल्क में कोई कानून कायदा नहीं है। 14 मई का जो है आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया, उसके बाद हाई कोर्ट्स एक बंदे को छोड़ती है, और साथ ही पकड़ लिया जाता है। अली मोहम्मद को छोड़ा, उसको पकड़ लिया गया। शुमा महमूद कुरैशी को छोड़ा, उसको पकड़ लिया गया। मतलब कि इस तरह शीर मरज़ाई को 5 दफ़ा छोड़ा, 5 ही दफ़ा पकड़ लिया गया। तो आज मुल्क में सेमी मार्शल लॉ, आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में कोई कानून नहीं रहा है, कोई सेमी मार्शल लॉ है। एक ही मतलब कि आर्डर चल रहा है, जो कि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चल रहा है। बाकी जो है आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मतलब कि ये रिटर्न बैक पीटीआई होगी, मैं कह रहा हूँ, और बड़ी अक्सरियत से आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।